बस ठीक है। पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार है। हमारे साथ मौजूद हैं एक निजी डिजिटल मीडिया हमारे साथ मौजूद है एक निजी चैनल की डिजिटल मीडिया हेड। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक निजी डिजिटल मीडिया हेड की होस्ट हमारे साथ मौजूद है इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि बहसीत खातून इन्हें पाकिस्तान में अपने आप को मनवाना कितना मुश्किल रहा और कितना आसान है, और स्पेशली जो न्यू ख़वातीन हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। जी मैम, सबसे पहले अपने बारे में बताएं नाज़रीन को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब लोग मुझे स्क्रीन पर देखते ही हैं। आज मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगी, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन एक लड़की का, एक ख़ातून का जो जर्नी है, अगर मैं उसको कुछ लफ्ज़ों में बयान करना चाहूँ तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से अगर बात करूँ तो बीइंग अ गर्ल ये एक बहुत चैलेंजिंग है हमारे जैसे सोसाइटी के अंदर कि एक लड़की को एक एजुकेशन सिस्टम में जो है पूरा मौका मिले, इंसाफ के साथ वो आगे बढ़े, मेरिट पर वो किसी मकाम पर पहुँचे और फिर किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करे और फिर उसमें भी उसके जो हुकूक हैं उसको मिल जाएँ, ये बड़ी मुश्किल सी बात लगती है। मैं हमेशा से एक टॉपर थी, पढ़ने लिखने में बड़ी अच्छी थी, तो मेरे बहुत ऊंचे ख्वाब थे कि मैं पता नहीं पाकिस्तान में क्या ऐसा उखाड़ लूँगी या पाकिस्तान से बाहर जाके कुछ कर लूँगी। लेकिन किस्मत के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अपने हाथ में नहीं होती। अल्लाह ताला ने जो काम आपसे करवाने होते हैं वो करवाता है। आप औरत हैं, आप मर्द हैं, आप कुछ भी हैं। मेरे ख्याल से अगर आप ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट को ना लेबल करें। मुझे ऐसा लगता है जेंडर ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जिसमें औरतों को कोई तशख़ीस दी जाए, उनको कोई टैग दिया जाए, उनको कोई लेबल दिया जाए। तो औरतें जो होती हैं वो मर्दों के शाना बशाना भी होती हैं, बहुत सारे मर्दों से वो अच्छा भी परफॉर्म कर रही होती हैं। नहीं मैम, अगर आप कहती हैं कि औरतों को लेबल ना किया जाए तो फिर ये क्यों कहा जाता है लेडीज़ फर्स्ट? लेडीज़ फर्स्ट ये तो मर्द ही कहते हैं और ये अच्छी बात है, रिस्पेक्ट में कहना चाहिए। और अगर आपको माइंड ना हो तो मैं आपको कह सकती हूँ कि जेंट्स फर्स्ट, नो प्रॉब्लम। नहीं, वो देखें ना, आपने कहा कि वुमेन्स को आप इक्वल ही रखें, तो इक्वल तो डेफिनेटली रखते हैं, लेकिन फीमेल्स को लोग रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये सारे इस सिनेरियो में इसके ऊपर आप इसको चाहे इस्लाम के पर्सपेक्टिव में देख लें, आप इसको किसी भी महज़ब माशरे के पर्सपेक्टिव में देख लें, औरत को इज़्ज़त इसलिए दी जाती है क्योंकि वो सिन्फ़ नाजुक है। बिल्कुल। जबकि जो मर्द है अल्लाह ताला ने उसको इस तरह का बनाया है, उसकी नेचर को इस तरह बनाया कि वो मजबूत है, तवाना है। तो एक मजबूत और एक तवाना क्या करता है? सहारा देता है। आप एक दरख्त को भी देख लें तो वो भी तवाना होता है, मजबूत होता है, क्या करता है? साया देता है। साया देता है। लास्ट में मैम बताएं, आप एक तरक्की याफ्ता खातून हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तान की यंगस्टर ख़वातीन को, स्टूडेंट्स को, गर्ल्स को, कि वो किस तरह अपने आप को सक्सेसफुल? अच्छा, एक चीज़ से मेरा बड़ा दिल दुखता है कि लड़कियां जो होती हैं ना, शायद ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनकी परवरिश, उनकी तरबियत भी होती है, वो जिस माहौल में ग्रो करी होती है वो सब भी होता है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं या जो भी खातीन हैं वो अपने हुकूक को समझें और कभी भी अपनी आवाज़ को ना दबाएं। जैसे जैसे वो ग्रो कर रही हैं उनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि उनके लिए क्या बेहतर है, उनके लिए क्या गलत है। उनके माँ बाप डेफिनेटली उनको बताते हैं, लेकिन अपने हक़ में अपनी आवाज़ बुलंद करना, अपने लिए आवाज़ बुलंद करना, ये वो खुद सीखें, क्योंकि उनसे बेहतर कोई भी नहीं जानता वो क्या फ़ील करती हैं। लास्ट में मैम, आप एक प्रोफेशनल खातून हैं, ये बताएं मर्द की कितनी शादियों के हक़ में हैं? मर्द की कितनी शादियों में? अच्छा, मैं इसको जेन्युइनली अगर कहूँ तो मैं इसको इस्लाम और एक महज़ब सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से ही देखती हूँ, क्योंकि इस्लाम भी तब तक एक से ज़्यादा शादी की, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इजाज़त नहीं देता। या कह लें कि एक शादी को ही अगर एक मर्द संभाल के रखता है ना तो उसको दूसरी शादी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर किसी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली बेवाओं की तादाद ज़्यादा है, तलाक़ याफ्ता की तादाद ज़्यादा है, तो ये हुक्म होता है कि उन औरतों को जो है ना वो सहारा दिया जाए। तो वो सहारा देने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि उनको अपने निकाह में ले लिया जाए, बजाय इसके कि इस तरह ही मदद करते रहेंगे तो फिर माशरा उसको गलत एंगल से भी देखता है और भी बहुत सारी जो बेरारवी की प्रॉब्लम्स फिर सोसाइटी में सर उठाती हैं। तो आई थिंक एक ही शादी होती है मर्द के लिए अगर वो ढंग से निभा ले तो, वरना तो एक शादी के बगैर भी लोगों ने बहुत सारे जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी रखे होते हैं और शादियों के चक्कर में भी होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।